घरों में अपराजिता के पौधे को लगाना शुभ मानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता इन फूलों का हम क्या करें। मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो बनाई हुई है और अब सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में पौधा 100% डोरमेंसी में जाता है। उससे बचाने के लिए आज एक मैं छोटा सा ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। ये मेरा बहुत छोटा पौधा है, बाकी मैंने ज़मीन में लगाए हुए हैं और इस पौधे को मैंने गमले में लगाया हुआ था क्योंकि घर के अंदर रखा हुआ है ये। इस पे भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन सबसे पहले हमें सहारा देना है। छोटा हो या बड़ा हो, ये एक झाड़ी नुमा पेड़ है, लता जैसा बनता है और ये जितनी ग्रोथ करेगा हमारे लिए उतना अच्छा है। बट मेरा पौधा ये बहुत एक्टिव है। आज दिसंबर मिड हो चुका है और ये डोरमेंसी में पौधा मेरा नहीं गया। इसकी पत्तियां भी एक्टिव है, थोड़ी पीली पड़ी हुई हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ठंड हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपका इतना ही छोटा पौधा है तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट उसको ठंड में नहीं रखना, उसके ऊपर आपको ग्रीन नेट लगानी है। अगर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते तो उसके ऊपर, जैसे एक ऊपर हमारे बालकनी में है, तो छज्जे के नीचे रखना, आर पार हवा ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटा पौधा है। दूसरा, इसके अंदर आपको गुड़ाई करनी है। पानी आपको इसमें ज़्यादा नहीं देना। पानी हफ्ते में एक दिन डीप रूट आपको पानी देना है। वैसे हल्का हल्का बीच में आपको लगे तो तब इसमें आप पानी दे सकते हैं। गुड़ाई करके आप मिट्टी चेक कर ले, मिट्टी का हमें मालूम पड़ जाता है कि इसमें ओवर वाटरिंग है या नहीं है। तो ऐसे ही मिट्टी जब भुरभुरी हो तब आपको इसके अंदर पानी देना है। ये इसके अंदर देखो, ये पौधा इसलिए एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर नई नई रूट्स निकल रही हैं। अभी कुछ पत्तियां हैं जो सिकुड़ रही हैं, कुछ पत्तियां हैं जो अभी नई निकल रही हैं। और मैं एक पत्ती आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये बहुत मुश्किल से टूट रही है। इसका मतलब ये पौधा बहुत एक्टिव है। ये पत्ती मैंने एक वैसे तोड़ के दिखाई है कि ये अभी पौधा एक्टिव है, डोरमेंसी में ये पौधा नहीं गया। तो आज इसका हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं कि ये पौधा एक्टिव ही रहे। आप भी ऐसे कर सकते हैं अपने, चाहे बड़े पौधे हो चाहे छोटे हो। इस वक्त आपको गुड़ाई भी नहीं करनी। ये हमारी किचन में रखी हुई हल्दी है और इसको, हल्दी को आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट होती है और ये हमारे लिए जैसे शरीर को गर्म रखती है, ऐसे ही पौधे के तापमान को भी ये गर्म रखेगी। तो हमें सिंपली इसकी गुड़ाई करके और कम से भी कम 4 चम्मच हल्दी, जैसे हम दूध में डाल के पीते हैं और हल्दी को गर्म पानी में भी लेते हैं, काढ़े में भी डालते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमें ठंड से बचाती है। तो जब हमारे लिए ये इतने सारे काम करती है तो ये पौधे के लिए भी बेनिफिशियल है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ होगी, पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छा आपका पौधा चलेगा। तो ये आपको करना है और ऐसे ही आपको इसको देखना है। तो ऐसे आप ये ट्रीटमेंट आप छोटा सा कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रीट स्ट्रीट का है, ये आ जाता है अंदर, बहुत सारा लाड करता है और लाड करवाने भी आता है ये, कि मेरा भी लाड करो, मैं भी आपको कर रहा हूँ। घुस जाएगा अंदर, घुस जाएगा। ये अभी बीमार था तो मैंने एक जीव आश्रयालय है यहाँ, उसमें भेज भेज करके इसका ट्रीटमेंट कराया और एज भी इसकी काफ़ी हो गई है तो ये कहीं नहीं जाता, यहीं पे रहता है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ लिक्विड बनाना है उसी हल्दी का। तो ये लिक्विड आपको रूट्स में डाल देना है और आज हम इसको सिंपली छोड़ देंगे रूट में दे के, उसके बाद हम कल इसमें पानी देंगे। तो मैं कुछ और भी है मेरा ये, जैसे और भी पौधे हैं, मैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा इसको दूंगी क्योंकि ये भी पौधे थोड़े से डल हो रखे हैं तो ये भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इनको, इनके लिए भी मैं ये थोड़ा, क्योंकि मेरे यहाँ सन डायरेक्ट आता है और धूप मॉर्निंग की भी मिल जाती है, आफ्टरनून की भी मिल जाती है और ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका प्रोटेक्शन देखना है कि पौधे में, अगर हमें पौधे लगाने हैं, हम केयर कर पाएंगे कि नहीं। हम लगा तो लेते हैं जोश जोश में, बट उसके अंदर ये फर्टिलाइज़र डालो, ये केमिकल डालो, ये करो वो करो, 36 दुनिया भर की चीज़ें हम करते हैं। अगर हमारे पास 5 भी पौधे हैं तो हम रोज़ नए नए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें पौधे के ऊपर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और गोबर की खाद हमें तब तक देनी है जब तक पौधे के अंदर पत्तियां, वो अच्छे से पत्तियां ना बना ले, तभी हमें गोबर की खाद देनी है। उसके बाद जैसे ही पौधा फ्लावरिंग पे आता है तो उसमें डीएपी के कुछ दाने हमें डालने हैं जिससे कि फ्लावर पौधे में बने। तो होप मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप ऐसे ही करें इसको और समय समय पर इसकी कटाई छटाई करें। ये इसके अंदर बीज हैं, ये फली है
और इसके अंदर बीज ऐसे होते हैं जैसे हमारी उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल जैसे अभी भी इजीली ग्रो हो जाएगा अगर आप लगाएंगे इसका बीज, तो बहुत इजी ग्रो हो जाएगा। और लेकिन फिर पौधा जल्दी बनेगा नहीं, धीरे धीरे स्लो, इस वक्त स्लो ग्रोथ होगी, स्लो बनेगा। तो आप अगर इस वक्त भी उगाना चाहते हैं तो ये पौधा उग जाएगा और मार्च अप्रैल तक ये बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करके और फिर फ्लावरिंग करेगा। तो अपने पौधे को ऐसे ही केयर करके आप इसको बचा सकते हैं। अपराजिता के पौधे को हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है। होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव।